गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। यह करेंट अफेयर का दूसरा वीडियो है। इसमें जून 2020 से दिसंबर 2020 तक के 6 माह का करंट को सम्मिलित किया गया है। इसका अगला वीडियो जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का 50 प्रश्न का वीडियो, ये करेंट अफेयर। पहला प्रश्न है, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने 4 अक्टूबर 2020 को देश का पहला जैविक मसालों का बीज पार्क कहां पर स्थापित करने का निर्णय लिया है? बनासकांठा और पाटन में, जूनागढ़ और राजकोट में, वडोदरा में या भुज में? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बनासकांठा और पाटन में। ये है इसका आंसर। दूसरा प्रश्न है, दक्षिण भारत का वह कौन सा राज्य है जो 12 अक्टूबर 2020 तक वहां के सभी सरकारी स्कूलों में हाईटेक क्लासेज की सुविधा प्रदान की है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, केरल। गुजरात सरकार ने 14 अक्टूबर 2020 को दुनिया की सबसे बड़ी जिंक स्मेल्टर परियोजना स्थापित करने की घोषणा कहाँ पर की है? तापी जिले के दोसावाला में, कच्छ के रण में, भुज में या गांधीनगर में? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, तापी जिले के दोसावाला में। तापी जिला गुजरात या गुजरात में है। चौथा प्रश्न है, 20 अक्टूबर 2020 को उत्तर पूर्व भारत में देश के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला कहाँ पर रखी गई है? त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश या असम में? इसका आंसर है डी, असम में। गुजरात की हवा, गुजरात की वह, इसका ये वह लिखा हुआ है, वह। गुजरात की वह 17 वर्षीय स्कूली छात्रा जिसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने 23 सितंबर 2020 को भारत के लिए क्षेत्रीय राजदूत नियुक्त किया है, उसका नाम है रानी डालमिया, खुशी चिंदारिया, शीला डोंगरे या मीरा? इसका आंसर हो जाएगा बी, खुशी चिंदालिया। अगला प्रश्न है, अमेरिका की वह प्रतिष्ठित मैगजीन जिसने 23 सितंबर 2020 को जारी दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में प्रधानमंत्री मोदी को शामिल किया है, वह मैगजीन का नाम क्या है? सुपर 100, टाइम मैगजीन, अमेरिका ऑफ द ईयर 2020, पर्सन ऑफ द ईयर? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, टाइम मैगजीन में। ये है इसका आंसर। वह फ्लाइट लेफ्टिनेंट जिन्हें लड़ाकू विमान राफेल की पहली महिला पायलट 23 अक्टूबर 2020 को नियुक्त किया गया है, शिवांगी सिंह, कहाँ की है? तो देखिए इसमें क्वेश्चन भी बना है कि शिवांगी सिंह ने सबसे पहले राफेल उड़ाई है, ये पहली महिला पायलट है, और ये कहाँ की है? रायबरेली, लखनऊ, वाराणसी या आगरा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, वाराणसी की। केंद्रीय मंत्रिमंडल की 14 सितंबर 2020 को हुई बैठक में बिहार के किस जिले में नए एम्स की स्थापना का निर्णय लिया गया है? दरभंगा, शेखपुरा, नालंदा या पटना? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, दरभंगा में। हरिवंश नारायण सिंह को जनता दल के सांसद को पुनः राज्यसभा का उपसभापति कब चुना गया है? 10 सितंबर, 14 सितंबर, 26 सितंबर या 1 अक्टूबर? ये दोबारा नियुक्त हुए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 14 सितंबर को। 21 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में घर तक फाइबर योजना का शुभारंभ किया है? पश्चिम बंगाल, राजस्थान, बिहार या उत्तर प्रदेश? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बिहार में। 8 सितंबर 2020 को पहला विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया गया? चीन, जापान, अमेरिका या भारत? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, भारत। माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी अभियान की शुरुआत किस राज्य ने की है?
कोरोना वायरस महामारी के प्रसार को रोकने के लिए? राजस्थान, दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। इसका आंसर हो जाएगा सी, महाराष्ट्र। वह भारतीय युवा जिसे सितंबर 2020 में यूएन की 2020 क्लास ऑफ 17 यंग लीडर्स की सूची में शामिल किया गया है। उदित सिंघल, अजीत ठाकरे, राम कुमार, सोहन ठाकुर। इसका आंसर हो जाएगा ए, उदित सिंघल। हैशटैग फॉर एवरी चाइल्ड अभियान के लिए यूनिसेफ ने किस बॉलीवुड अभिनेता को चुना है? अक्षय कुमार, आयुष्मान खुराना, सलमान खान या आमिर खान। इसका आंसर हो जाएगा बी, आयुष्मान खुराना को। वह केंद्रीय मंत्री जिन्हें पिछले दिनों रामविलास पासवान के निधन के बाद खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है, कौन है वो? चिराग पासवान, गिरिराज सिंह, रविशंकर प्रसाद, नरेंद्र सिंह तोमर। इसका आंसर हो जाएगा डी, नरेंद्र सिंह तोमर। इनको दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अगस्त में जलवायु परिवर्तन पर गठित अपने सलाहकार समिति में किस भारतीय पर्यावरण कार्यकर्ता को शामिल किया है? अर्चना सोरेंग, बाबुल सुप्रियो, ओम प्रकाश, देवाश्री चौधरी। इसका आंसर हो जाएगा ए, अर्चना सोरेंग को। देश का वह पहला हवाई अड्डा जहां 17 सितंबर 2020 को प्राइवेट जेट टर्मिनल शुरू किया गया है। हैदराबाद हवाई अड्डा, दिल्ली हवाई अड्डा, कुशीनगर हवाई अड्डा, नोएडा हवाई अड्डा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, दिल्ली हवाई अड्डा पर। अगस्त में जारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस केंद्रीय मंत्रालय का नाम परिवर्तित कर शिक्षा मंत्रालय रखने का निर्णय लिया गया है? शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है उसका। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय, विदेश मंत्रालय। इसका आंसर हो जाएगा ए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। स्पैरो सिस्टम प्रदेश के प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के लिए ये स्पैरो सिस्टम एक अभियान है, अधिकारियों के लिए ऑनलाइन पोर्टल है जिसे लॉन्च किया गया है। ये पोर्टल है गुजरात द्वारा, जम्मू कश्मीर द्वारा, दिल्ली के द्वारा या बिहार के द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा बी, जम्मू कश्मीर के द्वारा। अगस्त 2020 में किस राज्य द्वारा एक विशिष्ट पहचान पत्र, परिवार पहचान पत्र लॉन्च किया गया है? वह कौन सा राज्य है? असम, जम्मू कश्मीर, दिल्ली या हरियाणा। इसका आंसर है डी, हरियाणा ने। बुकर पुरस्कार विजेता अरुंधति राय द्वारा लिखी गई वह पुस्तक जिसका हाल ही में प्रकाशन हुआ है? आज़ादी और फ्रीडम, फ्रीडम और रिवॉल्यूशन, आज़ादी, फ्रीडम, फासिज्म, फिक्शन, हीरो ऑफ फ्रीडम। इसका आंसर है सी, आज़ादी, फ्रीडम, फासिज्म, फिक्शन। अगस्त 2020 में स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत किस राज्य में विश्व स्तरीय थेंजोल गोल्फ रिसॉर्ट परियोजना का उद्घाटन किया गया है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर या मिजोरम। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मिजोरम में। केंद्र सरकार द्वारा सितंबर 2020 में श्री सिद्धरूधा स्वामी जी रेलवे स्टेशन, यह रेलवे स्टेशन का नाम है श्री सिद्धरूधा स्वामी जी रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तित किया गया। यह कहाँ का स्टेशन है? कर्नाटक, केरल, तेलंगाना या गोवा। इसका आंसर हो जाएगा ए, कर्नाटक। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सितंबर 2020 में किस धार्मिक स्थल को
विदेशी अंशदान विनिमय अधिकरण में पंजीकरण की अनुमति प्रदान कर दी, जिसके बाद अब वह विदेश से भी अंशदान प्राप्त कर सकेगा। श्री साईं मंदिर महाराष्ट्र, स्वर्ण मंदिर पंजाब, वेंकटेश्वर मंदिर आंध्र प्रदेश, राम मंदिर अयोध्या। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, स्वर्ण मंदिर पंजाब। अब इसको भी विदेशों से अंशदान प्राप्त होगा। फरवरी 2021 में कहां पर एरो इंडिया 21 के 13वें संस्करण का आयोजन किया जाएगा? लखनऊ, बेंगलुरु, पुणे, गाजियाबाद। इसका आंसर हो जाएगा बी, बेंगलुरु में। वह राज्य सरकार जिसने सितंबर 2020 में 209 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय वाला देश का सबसे बड़ा पिगरी मिशन लॉन्च किया है, वह कौन सा राज्य है? मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम। इसका आंसर हो जाएगा ए, मेघालय ने। भारतीय वायुसेना में 5 लड़ाकू राफेल विमानों को कब औपचारिक रूप से शामिल किया गया था? 8 सितंबर, 10 सितंबर, 12 सितंबर या 14 सितंबर। इसका आंसर है बी, 10 सितंबर को। ये सब जितने भी करंट अफेयर हैं सब 6 माह के अंदर के हैं, तो इसको सही से पढ़ते रहिए। छत्तीसगढ़ राज्य का वह नगर निगम जो शहरी निवासियों को वन भूमि अधिकार पत्रक देने वाला देश का पहला नगर निगम बन गया है। जगदलपुर, दंतेवाड़ा, सुकमा या बिलासपुर। इसका आंसर है ए, जगदलपुर नगर निगम। शिक्षा के लिए जी स्वीट और गूगल क्लास शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र या केरल। इसका आंसर है सी, महाराष्ट्र। ये योजना महाराष्ट्र में चल रही है। अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण हेतु भूमि पूजन कार्यक्रम कब संपन्न हुआ? 5 अगस्त, 6 अगस्त, 7 अगस्त, 8 अगस्त। ये बहुत इम्पोर्टेंट डेट है, काफ़ी चर्चा में था। तो इसका आंसर है ए, 5 अगस्त को। वह राज्य सरकार जिसकी जल निश्चय योजना को आगामी G20 सम्मेलन में प्रस्तुतिकरण का प्रस्ताव है, किस राज्य की है? पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश या राजस्थान। इसका आंसर है बी, बिहार। कोविड-19 के इलाज में एलोपैथी और आयुर्वेद को एकीकरण करने वाला देश का पहला राज्य बना? गोवा, कर्नाटक, केरल या तमिलनाडु। इसका आंसर है ए, गोवा। भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ पर खोले जाने का प्रस्ताव है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या लद्दाख में। इसका आंसर हो जाएगा ए, उत्तराखंड में। भारत ने 10 अगस्त 2020 को अपने किस पड़ोसी देश के साथ उसके 5 इको टूरिज्म जोन के विकास के लिए समझौता किया है? भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका। 5 इको टूरिज्म जोन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मालदीव के साथ। तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में किसे भारत की पहली महिला एम्बुलेंस चालक के रूप में नियुक्ति दी है? एम वीर लक्ष्मी, आर एस सरस्वती, आरती कौर, रोशनी मारवाड़ी। इसका आंसर हो जाएगा ए, एम वीर लक्ष्मी को। भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय ने सितंबर 2020 में जल संरक्षण एवं प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण विषय पर लोगों तक पहुंच बनाने के उद्देश्य से किस प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है? वाटर हीरोज शेयर योर स्टोरीज, वाटर हीरोज सेव वाटर सेव लाइफ, विदाउट वाटर नो लाइफ। इसका आंसर हो जाएगा ए, वाटर हीरोज शेयर योर स्टोरीज।
केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 2 सितंबर 2020 को किस मिशन को मंजूरी प्रदान की गई जिसके द्वारा सिविल सेवकों में क्षमता निर्माण किया जाएगा? कार्मिक योद्धा, मिशन कर्मयोगी, इच्छा शक्ति, सशक्त शासन। इसका आंसर हो जाएगा बी, मिशन कर्मयोगी। हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सी रैंकिंग प्रदान की गई है? 48, 51, 53, 56। इसका आंसर हो जाएगा ए, 48, 48। अपने स्वतंत्रता दिवस के उद्बोधन में 15 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस केंद्र शासित प्रदेश को कार्बन न्यूट्रल प्रदेश में परिवर्तित करने की घोषणा की है? कार्बन न्यूट्रल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अंडमान निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप। इसका आंसर हो जाएगा बी, लद्दाख को। हाल ही में केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने आंगनबाड़ी के लिए किस नाम के नए ऐप को जारी किया है? एक ऐप जारी किया है इन्होंने, नारी ऐप, साक्षी ऐप, सखी ऐप या सुविधा ऐप। क्या नाम है इसका? सी, सखी ऐप। हाल ही में हैदराबाद स्थित निजी क्षेत्र की पहली स्टार्टअप कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने इसरो के सहयोग से किस नाम के देश के पहले अपर स्टेज निजी रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया है? शंकर, विक्रम, रमन या विद्युत। तो उसका नाम है रमन, सी। देश का पहला रेशम प्रशिक्षण व उत्पादन केंद्र किस राज्य में स्थापित करने का प्रस्ताव है? पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय या नागालैंड। आंसर हो जाएगा बी, अरुणाचल प्रदेश में। सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी परियोजना कहाँ प्रारंभ की गई है? आंध्र प्रदेश, लक्षद्वीप, उड़ीसा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसका आंसर हो जाएगा डी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। किस नदी पर बने भारत के सबसे लंबे 1.8 किलोमीटर रोपवे का उद्घाटन 24 अगस्त 2020 को किया गया? रावी नदी, काबुल नदी, सतलज नदी या ब्रह्मपुत्र नदी पर। तो यह बना हुआ है ब्रह्मपुत्र नदी पर। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर वृक्षारोपण की निगरानी हेतु किस नाम के मोबाइल ऐप को 24 अगस्त 2020 को लॉन्च किया है? 24 अगस्त की बात है। हरिपथ, हरियाली पथ, वृक्ष पथ या राष्ट्रीय पथ। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हरित पथ। चेतन भगत द्वारा लिखी गई वह पुस्तक जिसका विमोचन 28 सितंबर 2020 को किया गया? वन अरेंज मर्डर, सीक्रेट मैन, वन टाइम एंड मोर, जीरो बटन। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, वन अरेंज मर्डर। दुनिया भर में सौर ऊर्जा की आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए एक ट्रांसनेशनल इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड स्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस योजना की घोषणा की है? वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड, वन ग्रिड, वन वर्ल्ड, वन सन, वन अर्थ, वन सन, वन मैन या एनर्जी फॉर वर्ल्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड। ये इंपॉर्टेंट है। 48वां क्वेश्चन, 29 अगस्त 2020 को केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने केरल के विझिनजाम गांव में किस नाम की देश की पहली समुद्री एम्बुलेंस सेवा शुरू की है? पहली समुद्री एम्बुलेंस सेवा। प्रतीक्षा, आशा, उत्साह, कामयाबी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, प्रतीक्षा नाम से। 49वां क्वेश्चन, वह राज्य सरकार जिसने अगस्त 2020 में कोविड-19 महामारी के कारण घरों में सीमित रहने वाले छात्रों के लिए
स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग नामक अभियान की शुरुआत की है? तो यह हुआ है राजस्थान, महाराष्ट्र, दिल्ली या पंजाब। इसका आंसर हो जाएगा सी, दिल्ली में। ये आज का आखिरी प्रश्न है। यूनेस्को ने हाल ही में किस भारतीय राज्य के गांव को देश में पहली बार सुनामी रेडी के रूप में घोषित किया है? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, केरल। इसका आंसर हो जाएगा बी, उड़ीसा राज्य को। और ये करेंट अफेयर का तीसरा वीडियो 3 या 4 घंटे में अपलोड कर दिया जाएगा, तो आप लोग उसको भी देखिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।